नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से पहले सोनिया गांधी के बारे में बाकायदा मीडिया कॉन्फ्रेंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा चौंकाने वाला खुलासा किया है इस वरिष्ठ नेता ने। यह खुलासा क्या है, ये नेता कौन है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कांग्रेस में जो बवाल मचा हुआ है वो अभी तक जारी है। 17 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन 17 घंटे के बाद भी कांग्रेस जस की तस है, यानी ढाक के तीन पात। अब तक अध्यक्ष का नाम डिसाइड नहीं हो पाया। सोनिया गांधी का नाम ही सामने आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ कांग्रेस में चल रहा है कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की मां को अपना इस्तीफा दिया, फिर प्रियंका गांधी की मां ने उस इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद एंटोनियो माइनो ने आकर सोनिया गांधी से कहा कि आप ही दोबारा अध्यक्ष रह जाइए ना। तो फिर रॉबर्ट वाड्रा की सास ने इस आश्रय को स्वीकार कर लिया और राहुल और प्रियंका की मां ने फिर कह दिया कि मैं ही कांग्रेस की अध्यक्षा बनी रहूंगी। तो ऐसा कुछ कांग्रेस में इस वक्त चल रहा है। एक तरफ गांधी खानदान, मां, बेटे और बेटी, दूसरी तरफ गांधी खानदान के चमचे और तीसरी तरफ बगावती, यानी तीन धड़े इस वक्त कांग्रेस में हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल आप तक आता हूं। खैर, आप कांग्रेस में किसे अध्यक्ष देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। आप में से ज्यादातर लोग राहुल गांधी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस में जो बीजेपी का जो स्टार कैंपेनर है वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। आप में से अधिकतर लोगों की चाह यही होगी। खैर, फिर भी अपना जवाब लिखिएगा, किसे अध्यक्ष के तौर पर गांधी खानदान मतलब कांग्रेस में देखना चाहते हैं। कांग्रेस के नाम पर गांधी खानदान इसलिए निकल गया क्योंकि गांधी खानदान और कांग्रेस एक ही समझ लीजिए आप। मतलब बपौती मानती है गांधी खानदान, कांग्रेस को अपनी बपौती मानता है। खैर, फिलहाल आप बात करता हूं मैं किस नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दूं कि CWC की बैठक में लंबा ड्रामा खींचा गया। 23 नेताओं ने एक पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, कांग्रेस नेतृत्व को, और इसके बाद बवाल कट गया। हालांकि 23 कहा जा रहा है, ये तकरीबन 303 नेता थे जिन्होंने ये पत्र लिखा था। इस पत्र की शुरुआत कहां से हुई थी वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस पत्र को लिखने वाले नेताओं पर राहुल गांधी जमकर भड़के और कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पर वो जमकर भड़के थे। इसके बाद कपिल सिब्बल ने आज अब से कुछ देर पहले सुबह एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये एक पद के बारे में नहीं है, ये मेरे देश के बारे में है। हाँ, कपिल सिब्बल ने देश की बात की। आपको हंसी आएगी, लेकिन सुनना चाहिए आपको। कपिल सिब्बल ने लिखा, ये मेरे देश के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। कपिल सिब्बल का ये ट्वीट आता है और उसके बाद संजय झा, जो पार्टी से निष्कासित नेता हैं कांग्रेस से, उन्होंने ट्वीट करके लिख दिया कि ये तो अंत की शुरुआत है। यानी कपिल सिब्बल कहते हैं ये एक पद के बारे में नहीं है, ये मेरे देश के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और दूसरी तरफ संजय झा कहते हैं कि ये तो अंत की शुरुआत है। तो अटकलें अब ये लगने लगी हैं कि क्या कपिल सिब्बल कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले हैं। क्या संजय झा ने इसे अंत की शुरुआत बताया है। हालांकि कांग्रेस का अंत तो 2014 से ही शुरू हो चुका है और अपने कुकर्मों से शुरू हुआ है। जो कुकर्म कांग्रेस ने किए उनकी वजह से वो अंत तक जा रही है। लेकिन फिर भी संजय झा ने कहा कि ये तो अंत की शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं संजय झा के इस ट्वीट से और कपिल सिब्बल के इस ट्वीट से इन बातों की अटकलें लग रही हैं कि क्या कपिल सिब्बल पार्टी छोड़कर जाने वाली हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, देश के सबसे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है, उनके बेटे अनिल शास्त्री की तरफ से एक ट्वीट आया है और उन्होंने सीधे सीधे सोनिया और राहुल की पोल खोली है। अनिल शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कुछ चीजों की कमी है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी नेताओं के बीच बैठकें नहीं होती हैं। अगर एक राज्य का नेता, किसी भी राज्य का नेता, कांग्रेस नेता दिल्ली आता है तो उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलना आसान नहीं होता। यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी नेताओं से मिलना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि 50% समस्याओं का हल हो जाएगा। यानी सीधे सीधे सोनिया और राहुल पर इल्जाम लगाया पार्टी के दूसरे नेताओं से न मिलने का। यह पहली दफा नहीं है मित्रों, याद कीजिएगा, अनिल शास्त्री ने नहीं, पहले भी कई नेता ये इल्जाम लगा चुके हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी अपने मजे में मस्त रहते हैं और वो दूसरे नेताओं से नहीं मिलते हैं। ऐसा राहुल गांधी पर इल्जाम लगता रहा है। लेकिन अब सीधे सीधे जब कांग्रेस में द्वंद्व मचा हुआ है, कांग्रेस में अध्यक्ष पद की भागदौड़ मची हुई है। हालांकि आप देखिएगा कि रेस में तीन ही लोग दौड़ेंगे और तीन ही लोगों में हो सकता है कि सोनिया अलग दौड़ा दे राहुल को, राहुल बेटा तुम ही दौड़ो अकेले और तुम ही फिर फर्स्ट आना, तुम्हें ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। या सोनिया हो सकता है कि खुद दौड़े अकेली, जो भी दौड़ेगा वो अकेला दौड़ेगा, चुनाव नहीं होने वाला और बनेगा कोई ना कोई गांधी खानदान में से ही। आप मुझे बताइएगा इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रियंका गांधी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं और सोनिया गांधी हो सकता है कि कुछ समय तक अभी अध्यक्षा के पद पर बनी रहे और बाद में अध्यक्ष पद डिसाइड हो। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने जिस तरीके के जो दो ट्वीट किए हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल लगातार नाराज बताए जा रहे हैं
उससे पहले भी राहुल गांधी ने जिस तरीके से कॉकवेल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया था, उसके बाद भी कपिल सिब्बल का ट्वीट आया था। हालांकि बाद में वो ट्वीट उन्होंने हटा लिया था, लेकिन आज जो उन्होंने ट्वीट किया है कि मामला पद का नहीं मेरे देश का है, और उसके बाद संजय झा का ट्वीट कि ये तो अंत की शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं बल इस बात को मिल रहा है कि कपिल सिब्बल पार्टी को बाय बाय तो नहीं कहने वाली। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।